आंदोलन के भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा आज फिर बैठक करेगा। बैठक में एमएसपी समेत किसानों की तमाम मांगों को लेकर चर्चा होगी। किसान नेता पहले 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून के बिना आंदोलन खत्म करने का प्लान नहीं है, क्योंकि किसानों को सीधा फायदा एमएसपी से होगा और केंद्र सरकार अभी एमएसपी की गारंटी दे नहीं रही। एमएसपी चाहिए, एमएसपी की गारंटी। और जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो उस कमेटी में थे जब एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की बात करी गई। तो क्या उस टाइम पे प्रधानमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गुजरात के और इसी पार्टी में थे, उन्होंने गलत जानकारी दी थी क्या देश के सामने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं लग रहा। ऐसे में सरकार पर सारी फसलें खरीदने का दबाव आ जाएगा, जो काफी मुश्किल है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बुखार की शिकायत के बाद लालू यादव को एम्स में भर्ती कराया गया। लालू यादव गुरुवार को ही पटना से दिल्ली पहुंचे थे। यहां तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। देश में 15 दिसंबर से नियमित रूप से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। कोरोना के चलते पिछले साल मार्च महीने में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी, जिसे 15 दिसंबर से खत्म किया जा रहा है। अब उन देशों की हवाई यात्रा की जा रही है जहां कोविड की स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि सभी उन देशों की फ्लाइट्स पर रोक जारी रहेगी जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं या जहां संक्रमण का खतरा बढ़ा है। चीन, यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, बांग्लादेश, मॉरिशस, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल है जहां उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। यहां पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास हुआ। दक्षिण शक्ति के नाम से हुए इस युद्धाभ्यास में 30,000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। ये पहला मौका रहा जब केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी सेनाओं और बलों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया। दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास में युद्धाभ्यास के टैंकों, मिसाइल और फाइटर जेट ने अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज महोबा का दौरा करेंगे। प्रियंका गांधी महोबा में प्रतिज्ञा रैली करेंगी। महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में प्रियंका गांधी की रैली होगी। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तैयारी की है। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का विजय रथ लेकर महोबा पहुंचेंगे। इसके बाद 1 दिसंबर को महोबा में अखिलेश यादव की रैली होगी। प्रयागराज के मोहरी मोहनगंज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार शाम प्रयागराज पहुंची और पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। परिवार वालों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरा परिवार दहशत में है, पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में महिलाओं, दलितों, किसानों और शोषितों के लिए न्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि आज संविधान दिवस है। न्याय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। मैं न्याय की लड़ाई के साथ हूँ। जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या सब चुप बैठे सब देखते ही रहेंगे क्या? तो फिर संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है? क्या मतलब रहा है? कुछ गिरफ्तारी हुई अगर शासन और प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस दिल्ली में 12 दिसंबर को बड़ी रैली करेगी। इस रैली को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता भी इस रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये रैली मोदी सरकार को अपनी लूट रोकने और कमरतोड़ कीमतों को कम करने की निर्णायक चेतावनी देगी। हम अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक मोदी सरकार पीछे नहीं हटती। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद को लेकर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने परिवारवाद पार्टियों को संविधान के प्रति समर्पित राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए। आज भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान के समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है और वो है पारिवारिक पार्टियां। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत नहीं लगती है।
साउथ अफ्रीका में पाए गए खतरनाक वेरिएंट से दुनिया में बड़ा डर। ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी 48 घंटे के लिए साउथ अफ्रीका से हवाई संपर्क बंद किया। कई देशों ने जारी किया अलर्ट। कोरोना की चौथी लहर से जूझ रहे जर्मनी में संक्रमितों की भारी संख्या, अस्पतालों में आईसीयू बेडों की भारी खल्लत। पिछले 24 घंटे में देश में आए 76,000 से ज्यादा नए मामले। जर्मनी में अब तक 1,08,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा फैसला। कोलोराडो के फोर्ट कॉलिंस अस्पताल में मदद के लिए तैनात किए गए सैनिक। अमेरिका में रोजाना 75,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं सामने। पुर्तगाल की राजधानी लिम्बस में कोरोना से निजात के लिए कड़े नियमों की हुई मांग। सरकार द्वारा लगाई गई कोरोना पाबंदियों से संक्रमण बढ़ने की जताई गई आशंका। दुनिया कोरोना वैक्सीनेशन दर के मामले में पुर्तगाल सबसे ऊपर। बेलारूस पोलैंड सीमा पर शरणार्थी संकट पर राष्ट्रपति लुकाशेंको का ताजा बयान। शरणार्थी शिविर पर पहुंचे लुकाशेंको ने कहा, शरणार्थी संकट खत्म करने के लिए अपने द्वार खोले जर्मनी और पोलैंड। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इंग्लिश चैनल में डूबकर मारे जाने वाले प्रवासियों को लेकर दिया बड़ा बयान। बोरिस जॉनसन के पत्र का हवाला देते हुए कहा, ब्रिटेन प्रवासी संकट को लेकर नहीं है गंभीर। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान के लिए फिर बढ़ाया हाथ। अचानक ताइवान पहुंचे 5 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात। 1949 में हुए गृह युद्ध के बाद चीन से अलग हुआ था ताइवान। इसके बावजूद ताइवान को अपना हिस्सा बताता है चीन। ब्लैक फ्राइडे के मौके पर जलवायु समर्थकों के निशाने पर ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन। इंग्लैंड में जलवायु कार्यकर्ताओं ने अमेजॉन के 13 डिपो को किया ब्लॉक। जर्मनी और नीदरलैंड के डिपो को भी ब्लॉक करने की दी चेतावनी। यूरोप में ब्लैक फ्राइडे को माना जाता है शॉपिंग का त्योहार। इसी दिन से शुरू होती है क्रिसमस की शॉपिंग। रूस के साइबेरिया स्थित कोयला खदान में लगी आग बनी भीषण त्रासदी। मरने वालों की संख्या बढ़कर 51। भयानक आग के बीच खदान में अब भी फंसे हैं सैकड़ों मजदूर। खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरे 5 बचाव कर्मी भी मारे गए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोस मादुरो ने क्यूबा क्रांति के नेता और पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को उनकी बरसी के मौके पर राजधानी हवाना में दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी नीतियों के धुरविरोधी क्यूबा और वेनेजुएला के बीच हुई कई कूटनीतिक समझौते। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट का आज तीसरा दिन है, जहां टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड के विकेट लेने की चुनौती है। दूसरे दिन न्यूजीलैंड की ओर से एक भी विकेट नहीं गिरा। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 129 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड फिलहाल भारत से 216 रन पीछे है। न्यूजीलैंड की ओर से दोनों ओपनर्स ने शानदार शुरुआत कर दी है। टॉम लेथम 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वहीं विल योंग 78 रनों की पारी खेलकर मैदान पर है। टीम इंडिया ने कल न्यूजीलैंड की पहली पारी में 5 गेंदों का इस्तेमाल किया, लेकिन 56 ओवर में न्यूजीलैंड का एक विकेट भी नहीं गिरा। दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने भी निराश किया और पूरी पारी 345 रनों पर ऑल आउट हो गए। दूसरे दिन टीम सऊदी ने शानदार बॉलिंग करते हुए लंच तक भारत के 4 विकेट चटकाए। रविंद्र जडेजा 50 रन पर आउट हुए। वहीं रिद्धिमान साहा 1 और अक्षर पटेल 3 रन बनाकर आउट हुए। आर अश्विन ने 38 रनों की पारी खेली, जबकि ईशांत शर्मा खाता भी नहीं खोल सके। साउथी ने 5 और जेमिसन ने 3 विकेट लिए। पहले टेस्ट में शतक जड़ने वाले अय्यर भारत के 16वें और दुनिया के 112वें खिलाड़ी बने। साथ ही किसी भी भारतीय खिलाड़ी का न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए यह तीसरा शतक रहा। अय्यर 171 गेंदों पर 105 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। श्रेयस का विकेट टीम सऊदी के खाते में गया।